क्या आप भी सोचते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू रीड इंग्लिश? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम जानेंगे इंग्लिश में हाउ प्लस इन्फिनेटिव यानी कैसे करना है को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो भी आसान उदाहरणों के साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। आज हम कुछ ऐसे मेन वर्ब्स को पढ़ेंगे जिसके बाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। नो, जानना या आना। नो का प्रयोग यहाँ पे जानना या आना के अर्थ में होगा। लर्न, सीखना के अर्थ में होगा। टीच, सिखाना के अर्थ में होगा। एक्सप्लेन, समझाना के अर्थ में होगा। शो, दिखाना के अर्थ में होगा। एंड डिस्कवर, पता लगाने के अर्थ में होगा। प्लस, हाउ प्लस इन्फिनेटिव। टू प्लस V1। यही कुछ मेन वर्ब्स हैं जिनके बाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। यहाँ पे नो का प्रयोग जानना या आना के अर्थ में होगा। लर्न, सीखना के अर्थ में होगा। टीच, सिखाना के अर्थ में होगा। एक्सप्लेन, समझाना के अर्थ में होगा। शो, दिखाना के अर्थ में होगा। एंड डिस्कवर, पता लगाने के अर्थ में होगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ते हैं, इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम समझ लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं। तो हम जो भी बोलते हैं वह एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो जिस स्टेटमेंट में हम किसी काम को या किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, स्वीकार कर रहे होते हैं, वह अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
यही अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे V1 और V5 को हम पहले से जानते हैं। V1 जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है। V5 जो होता है ये वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म जिसे हम V1 बोलते हैं, उसके अंत में s या es जोड़ करके उसे बनाया जाता है, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जिसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सीता खाना बनाना जानती है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ती है, इसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो सेंटेंस है सीता खाना बनाना जानती है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीता खाना बनाना जानती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें बनाना है कि सीता जानती है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सीता, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो लिखेंगे सीता। उसके बाद V1 या V5, तो हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो जो वर्ब का पांचवा रूप होता है V5 जो होता है, ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है, जो वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म के अंत में s या es जोड़ करके बनाया जाता है, जो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? जानती है। जानती है का क्या होगा? नो। ठीक है, जिसके अंत में हमें s जोड़ करके उसे सिंगुलर बनाना है, तो होगा नोज। सीता जानती है। उसके बाद क्या है? हाउ, तो हाउ। फिर इन्फिनेटिव, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना ने नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे बनाना के अंत में ना लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बनाना का ही अनुवाद हमें इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ करना है, तो हो जाएगा टू। उसके बाद बनाना, तो खाना बनाने के लिए कुक होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या बनाना है? खाना बनाना है, तो खाना का हो जाएगा फूड। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। आपको किताब पढ़ने आता है। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ता है, इसे पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस है आपको किताब पढ़ने
आता है। यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आपको किताब पढ़ने आता है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना है कि आपको आता है। यहाँ पे आता का मतलब ये है कि आप जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे यू। उसके बाद V1 या V5, तो हम खुद से ना V1 का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही V5 का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि यू के साथ वर्ब का पहला रूप यूज होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल नंबर होता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? आना। आना का यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे आना का प्रयोग जानने के अर्थ में हुआ है, तो यहाँ पे होगा नो, यू नो, आपको आता है। उसके बाद हाउ, फिर इन्फिनेटिव। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ने के अंत में ने लगा हुआ है, तो पढ़ने का अनुवाद ही हमें 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो 2 पढ़ना का होगा रीड, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो फिर बुक। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। शिक्षक एक पत्र लिखना सिखाते हैं। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है ते हैं, इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस है, शिक्षक एक पत्र लिखना सिखाते हैं। यहाँ पे हम स्वीकार कर रहे हैं कि जो शिक्षक हैं एक पत्र लिखना सिखाते हैं, तो ये अफर्मेटिव होगा। जैसे ही पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बनाना है कि शिक्षक सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक का क्या हो जाएगा? टीचर। उसके बाद V1 या V5, तो हम खुद से ना V1 का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही V5 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि वहाँ पे V1 का प्रयोग होगा कि V5 का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे टीचर है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सिखाना का हो जाएगा टीच, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस प्लूरल होता है। लेकिन हमें इस टीच के अंत में ES जोड़ करके सिंगुलर बनाना होगा, जो वर्ब का 5वां रूप होता है। तो हो जाएगा टीचर्स, टीचर टीचेज,
शिक्षक सिखाते हैं। उसके बाद हाउ, फिर इन्फिनेटिव। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नि लगा होता है उसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव में करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना के अंत में ना लगा हुआ है, तो लिखना का ही अनुवाद हमें 2 + V1 के साथ करना है। तो 2 लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो अ लेटर। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चाहे निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।